हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट फर्स्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज ए डिफेक्ट ऑफ द सेल. स्टेटमेंट सेकंड, इट इज easier to start a car engine on a warm day than on a chilly day. Option first, both statement first and statement second are correct. Option second, both statement first and statement second are incorrect. Option third, statement first is correct and statement second is incorrect. Option fourth, statement first is incorrect and statement second is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास एक सेल की प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है करंट फ्लो को. सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करती है. सो यहाँ पे यदि मैं जनरल स्टेटमेंट की बात करूं तो क्या होगा. इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेल दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम सेल. फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम सेल के द्वारा जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करती है. तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस से मीनिंग क्या हुआ कि ये इसके इलेक्ट्रोड्स एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके कारण होता है. ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उनकी वजह से ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. सो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया. सेकंड क्या होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ कुछ रिलेशन रखता है. वो क्या रिलेशन होगा. इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर, या कह सकते हैं कि टेम्परेचर की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट होंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो हमें स्टेटमेंट जो फर्स्ट है उसके अंदर बोल रखा है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेल का डिफेक्ट है. डिफेक्ट से बेसिकली हम क्या मीनिंग समझते हैं कि डिफेक्ट कोई वो डिफेक्ट होगा जो वर्किंग को अफेक्ट करता है या वर्किंग को क्या करता है, डैमेज करता है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नॉट ए डिफेक्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस is not considered as defect. डिफेक्ट के रूप में इसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर है. सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये रिक्वायर है. सेल को शॉर्ट सर्किट होने से भी ये बचाता है. इट प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट ऑफ सेल. सेल का जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है उससे ये बचाता है. सो ये डिफेक्ट नहीं है बल्कि एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो हालांकि करंट फ्लो को अपोज करती है, लेकिन ये एडवांटेज भी इसको प्रोवाइड करती है. शॉर्ट सर्किट होने से बचाती है, प्रॉपर फंक्शनिंग को करवाती रहती है, या प्रॉपर फंक्शन करता रहे ये सुनिश्चित करती है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमें कह रहा है कि कोई भी कार है तो उसको गर्म दिन में यदि स्टार्ट करें तो वो इजीली स्टार्ट हो जाती है. क्यों होती है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. तो ये कम होगा जब हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है. तो कार को यदि स्टार्ट किया जाता है तो बैटरी की हेल्प लगेगी. बैटरी क्या होती है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है बैटरी. तो टेम्परेचर यदि ज्यादा है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा है, तो सेल का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा. नॉर्मल सी कंडीशन है. तो यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा और जो करंट फ्लो है उसका अपोज भी कम होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी. तो ये करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है. उसको डिफेक्ट के रूप में हम कंसिडर नहीं कर सकते. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी कि फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा.
So option fourth is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.